सबसे पहले खेत को जोता जाता है ताकि मिट्टी में हवा और पोषक तत्व एक दूसरे से मिल जाए। हल यह यंत्र लकड़ी का बना होता है। इसके द्वारा बैल या भैंस की मदद से खेतों को जोता जाता है, जिससे जंगली पौधे और खरपतवार मर जाते हैं, जिससे अच्छी फसल को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके साथ कुदाली, यह एक यंत्र है जिससे खेत के किनारे खोदकर जंगली पौधों को हटाया जाता है। कुदाली लकड़ी और लोहे का बना होता है। जो है रहना है कि जाना है, हमारे चक्कर में मत रहो। अपना परिवार जैसे बच्चा भी याद आ रहा है तो जा सकते हो। हम लोग तब जिंदगी से नौकरी से अब रिटायर के रास्ते में हम लोग जा रहे हैं। ये सब टाइम पास करना है हमें। तो बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं, है ना। डिसिप्लिन रखते हैं तो बच्चे पसंद नहीं करते हैं घर में। हम तो क्या बोलते हैं जानते हो मेरे बच्चे लोग, पापा इधर मत आना, तुम दिल्ली में रहते हो तो ठीक रहता है। इधर हम लोग को मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, क्या है ना। बोने के लिए तैयार हो चुका है। तो आइए देखते हैं हमारे किसान भाई बहन किस प्रकार बुनाई की प्रक्रिया करते हैं। बुनाई के सभी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कुछ सीधे खेत में बुनाई करते हैं या फिर धान के बीज को पहले पौधे के रूप में तैयार किया जाता है, जिसे बीड़ा कहा जाता है, जो 15-20 दिनों में तैयार हो जाता है। हमारा धान का पौधा तैयार हो चुका है। अब पौधे को उखाड़कर उसका गुच्छा बनाया जाता है। उस पौधे को जोतकर तैयार किए गए खेतों में रखा जाता है। हाँ जो है आप देखो, आप लोग तो आज फुर्सत में है। अब देखो मसूरी जब गए थे उस समय एंजॉय करने का मेरे पास समय ही नहीं था। नहीं देखा कैसे भागा, जानते हो। एक बार मसूरी शादी गए थे, जबकि पार्टी में नहीं खाया, दारू भी नहीं पिए थे, मुझे आना था जाना था। और बहुत ऐसे टाइम रहा हम लोग खा पी के एंजॉय भी नहीं कर पाते, खा पाते हैं। जिससे बीड़ा कहा जाता है, उससे 2-3 पौधे अलग अलग कुछ दूरी पर खेतों में गाड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को रोपा रोपाई कहा जाता है। अब हमारे धान के पौधों में बालियां आ गई है, बालियां पक कर झुक गई है और उसका रंग सुनहरा